राज्यपाल रमेश बैस से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग के सदस्य डॉक्टर शाहिद अख्तर ने राज्य भवन में भेंट की। राज्यपाल महोदय को उन्होंने आयोग के अद्यतन कार्यकलापों से अवगत कराते हुए वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित किया। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के 21 पंचायतों में छठे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के नामांकन के 5वें दिन विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी पूरन शाह के समक्ष अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। पूर्णिया में पंचायती चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए। बरहरा कोठी प्रखंड के दीवरा पंचायत से ठाकुर चंदन सिंह नए मुखिया बने हैं। अपनी जीत पर उन्होंने कहा, यह जीत युवाओं की जीत है, आम लोगों की जीत है और पंचायत में विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अंतर से अब तक कोई मुखिया उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं किया था, जितने अंतर से उनकी जीत हुई। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के विक्रम प्रखंड में तीसरे चरण में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना खेड़ी मोड़ में ITI भवन से चली मतगणना के 3 परिणाम मुखिया पदों की घोषित हुआ है, जिसमें बेरर कटारी पंचायत से अजय यादव की पत्नी रीता देवी और 1100 मतों से जीत हासिल किया है। बरा पंचायत से राजकुमार शर्मा की रीना देवी 1300 मतों जीत हासिल किया। वहीं बता दें कि पतूत पंचायत से धर्मेंद्र कुमार ने जीत हासिल किया है। गोपालगंज में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि NH 27 चंदपट्टी के समीप एक बुजुर्ग बाजार कर साइकिल अपने घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार से जा रही बाइक ने उस बुजुर्ग को रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। कभी गुलजार रहने वाला बिहार राज्य वन निगम में निगम से वाल्मीकि नगर का जंगल क्या छीना डिपो में करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। जंगल की कीमती लकड़ियां रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो गए। मशीनरी से लेकर वाहन तक रखे कबाड़ बंद कर रह गए। ना तो करोड़ों की संपत्ति की नीलामी की गई और ना ही रख रखाव कर संरक्षित किया गया। 72 एकड़ में फैले मदनपुर डिपो में हाल के दिनों में हरियाली मिशन के तहत 2 चौकीदार तब दिए गए जब सब कुछ अस्तित्व विहीन हो गया। तीनों कृषि बिल के खिलाफ भारत में चल रहे किसान आंदोलन में बिहार के किसानों की सहभागिता नहीं होने से और किसानों का आंदोलन के प्रति जागरूकता नहीं दिखाने को लेकर किसानों में जागरूकता फैलाने और बिहार के किसानों को भी कृषि कानून के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लेने को लेकर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। आरजेडी परिवार में कलह जारी है। किसी न किसी मुद्दे पर लालू के दोनों बेटे आमने सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात की। आरजेडी में हालांकि शामिल होने के बाद मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से संजय यादव ने नाम वापस ले लिया है। संजय यादव को तेजस्वी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इधर नाम वापसी पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने ना कुछ कहा और ना लिखा, फिर उसमें मेरा क्या था या क्या है। हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम ये फालतू की सी ग्रेट कहानी कहीं और लिखना, बिहारी सब समझते हैं। यानी तेज प्रताप यादव का कहना है कि संजय यादव ने खुद ट्वीट कर मेरा नाम जोड़ा और खुद ट्वीट कर नाम वापसी की घोषणा की, फिर इसमें मेरा क्या रोल है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि सीटों को लेकर आरजेडी से बातचीत हुई थी, लेकिन आरजेडी ने इनकार कर दिया। भक्त चरण दास ने कहा कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। साथ ही उन्होंने दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन मजबूत होगा तो आरजेडी को भी फायदा होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हमारे 19 विधायक उनको समर्थन नहीं करेंगे तो फिर वह सरकार कैसे बनाएंगे। सुपौल के निर्मली में 2 गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना निर्मली थाने इलाके के बेला श्रृंगार मोती गांव का है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार के परिजनों के अनुसार मृतक के भाई इंदल यादव इंडो नेपाल बॉर्डर के कुनोली से अपने गांव में लौट रहा था। रास्ते में बेला श्रृंगार मोती के पास उसे दूसरे गुट के लोगों ने घेर लिया। पटना के कदम कुआं में पंडाल बनाने के विवाद में मारपीट और हंगामा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें पप्पू यादव नामक व्यक्ति राइफल के साथ दिख रहा है।
पप्पू यादव के हथियार लेकर पहुंचने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। न बताया जा रहा है पंडाल बन रहा था और पप्पू सिंह अपनी स्कूटी से जाना चाह रहा था। इसी दौरान वह चंदन जो पंडाल बना रहा था उसने इसका विरोध किया। उसके बाद पप्पू सिंह ने कहा पंडाल हटाओ, यहाँ से अपने घर गया और राइफल लाने के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू पर तंज कसा है। दरअसल लालू यादव 20 अक्टूबर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बिहार आ रहे हैं। उसी पर जीवेश मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि उनके आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सीटों में एनडीए जीतेगा। और साथ ही उन्होंने लालू और तेजस्वी को यानी परिवार संभालने की नसीहत दी है। बिहार ने कोरोना टीकाकरण मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। बिहार ने अक्टूबर महीने में ही 6 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे हासिल करने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य दिसंबर तक 8 करोड़ का आंकड़ा पार करना है। 6 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य की जनता और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बड़ी चुनौतियां थी, एक तरफ भ्रम की स्थिति तो दूसरी तरफ बाढ़ जैसी आपदा, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने संकल्पित होकर वैक्सीन लगाने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब दिसंबर तक राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है। बेगूसराय में बकरे विधानसभा के निवर्तमान राजद विधायक उपेंद्र पासवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पूर्व विधायक के वाहन को रोककर हंगामा किया। वहीं एक महिला को गाली भी दी जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक इस महिला के घर गलत नियत के मकसद से गया हुआ था। इसके बाद ही पूर्व विधायक पर चुनाव में पैसा बांटने और जिला परिषद प्रत्याशी के पुत्र के साथ मारपीट की भी बात वीडियो में कर रहे हैं। वायरल वीडियो में महिला ने पूर्व विधायक के द्वारा अपने घर पर खाना खाने की बात कर रही है, लेकिन ग्रामीण विधायक और महिला दोनों को गाली दे रही हैं। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है और देवी कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कुष्मांडा देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। इनकी 8 भुजाएं हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व यानी तब इन्हीं देवी यानी अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनका एक नाम आदि शक्ति भी है। बेगूसराय में दुर्गा मंदिर पर बनारस गंगा आरती की तर्ज पर बता दें कि मां दुर्गा की आरती की जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल बेगूसराय जिले के बकरी पुरानी दुर्गा मंदिर में पूजा कमेटी के द्वारा इस वक्त गंगा आरती के तर्ज पर मां दुर्गा की आरती कराई जा रही है। पूजा कमेटी के लोगों ने बनारस से 5 पंडितों को बुलाकर इस आरती को पूरे नवरात्र में करवाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यह आरती की जा रही है। लेकिन मां दुर्गा की पूजा में इस तरह की आरती क्षेत्र में आस्था का केंद्र बन गया है। किशनगंज में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साहित होकर लोगों ने टीकाकरण करवाया है। टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में और नगर परिषद के आश्रय स्थल में भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। वहीं कैंप के एएनएम रंजना कुमारी ने कहा कि 200 लोगों को टीकाकरण का टारगेट तय किया गया है। यूपीएससी पीटी की परीक्षा पूरे देश में आयोजित की गई। रांची में भी 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के आयोजन को लेकर मजिस्ट्रेट की ओर से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। परीक्षा के दौरान प्रदेश में लागू कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल का पालन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई है। हजारीबाग के कटकम दाग में विस्थापित लोगों ने धरना दिया है। पुलिस ने धरना दे रहे विस्थापित ग्रामीण बेरोजगारी छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने ग्रामीणों के घर में घुसकर लाठी भांजी। यही नहीं कि कई पत्रकार के मोबाइल भी छीन कर तोड़ दिया। कई ग्रामीण दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे, उसे भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। पुलिस के इस कार्रवाई से ग्रामीण सख्ते में है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद तीसरी लहर ने फिर दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह में त्योहारों का मौसम होने के कारण फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 20 सितंबर को राज्य भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 55 थी और 19 दिन के बाद
यह संख्या दुगनी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक अभी राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 112 पहुंच गई है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर निश्चित एक्का ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का बढ़ना एक चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि लोग बेपरवाह होकर बाजारों में निकल रहे हैं। लोग नहीं तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।